पटना में ही गंगा के किनारे एक महापुरुष रहते थे, श्री पशुपति बाबा। हमने सुना था पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के मुखारबिंद से कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। और श्री नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में कथा थी और पूज्य महाराज जी आए थे, फिर कहीं आगे जाना था, बक्सर से ही आए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया वहाँ यदि अनुकूल समय हो तो वहाँ जरूर दर्शन कराना पशुपति बाबा का। तो कथा के बाद हम लोग शाम को गए, उनका दर्शन करने गए, चरणों में प्रणाम किया। तो उनके यहाँ कुछ स्तुति वगैरह हो रही थी। स्तुति वगैरह जब हो गई, कीर्तन स्तुति प्रार्थना शाम की हो गई, तो लोगों ने परिचय दिया कि इनकी कथा चल रही है और बाबा ठाकुरवाड़ी में आए हैं। चौथे स्कंद पर प्रवचन चल रहा था। तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि यह मार्ग तो बहुत अच्छा है। क्या कहा पशुपति बाबा ने? ये कथा कीर्तन वाला मार्ग, सत्संग का मार्ग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्ग है, पर इस मार्ग पर चलने वालों में से कल्याण बहुत कम लोगों का होता है। हमें सही बात बतावें, ये वाक्य उनका बहुत अच्छा नहीं लगा, बड़ा खराब लगा। हमको मन में आया कि हम तो एक महापुरुष की आज्ञा से बड़ी श्रद्धा लेकर यहाँ आए हैं और बाबा कह रहे हैं कि ये मार्ग तो बहुत अच्छा है, पर इस पर चलने वालों में से कल्याण बहुत कम लोगों का हुआ। बात तो समझ में नहीं आई। शास्त्र तो यही कहते हैं कि यही सरल मार्ग है जीव के कल्याण का। महाराज कहते मार्ग भी बहुत अच्छा है, पर चलने वालों में से कल्याण कम लोगों का हुआ। तो हमने हाथ जोड़कर कहा, हमने कही महाराज जी आपने जो वाक्य कहा है इसको कृपा करके स्पष्ट कर दें। आपने कहा कल्याण बहुत कम लोगों का हुआ है, तो हम तो यही साधन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, आज्ञा करें। उन्होंने कहा यह बात हमने इसलिए कही कि जीव के कल्याण में दो चीजें बहुत बाधक हैं। एक तो धन का आकर्षण और दूसरा स्त्री का आकर्षण। धन और स्त्री से ही संबद्ध मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा धन में ही आ जाता है, इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो बोले मूल दो चीजें हैं, धन का आकर्षण और स्त्री शरीर का आकर्षण। और बोले इस मार्ग पर चलने वालों को पद प्रतिष्ठा तो जो मिलती सो मिलता ही है, धन बहुत मिलता है और कंचन और कामनी का योग है। तो प्रायः मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ करके, कंचन कामनी के चक्कर में पड़ करके, और जो असली लक्ष्य है जीव का भगवत प्राप्ति, उससे वे विमुख हो जाते हैं। इसलिए हमने ये बात कही, इस मार्ग पर चलते बहुत हैं लेकिन फिसल कर गिर जाते हैं, कल्याण कम लोगों का होता है। हमने कहा महाराज जी दास के लिए आज्ञा करें, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से भगवान के चरित्रों को खूब कहना चाहिए, क्योंकि जीव के कल्याण का इससे सरल और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अपने आप को पद प्रतिष्ठा, धन और स्त्री इनके आकर्षण से बचाते हुए भगवान की कथा कहनी चाहिए, भक्तों का चरित्र गाना चाहिए। ऐसा करके कोई गावे तो उसका भी कल्याण होगा और अन्य श्रवण करने वालों का भी कल्याण होगा।